समीअल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर। कि या रब फुला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, या रब फुला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून देकर ये बूटे मैंने पाले। ये जितने बूटे आप देख रहे हो ये ठाकुर साहब जैसे लोगों की कोशिश। और सब बढ़िया, ठीक है, बड़ी बढ़िया। बैठा हाँ बाहर उधर। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक ठाक हो? सेहत ठीक है? और सब बढ़िया? पहले अनवर साहब की आधा खड़े में है बताओ ठीक ठाक हो? नमस्ते जी, नमस्ते। और सीखो। बहुत बड़ा काम, जो काम करने से वो रुकेगी वो काम नहीं होगा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय देव, जय भीम। अपने डुगर प्रदेश का मता मुलार करने, लेकिन मैं आज ये गल उर्दू च इस वास्ते करूँ ताकि जरा मैसेज है ये मैसेज हम सबको देना चाहते हैं। आज इस वक्त हम एक तारीखी टाउन जो है जम्मू जिले के अंदर अखनूर टाउन, जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये तारीखी वो टाउन है जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह साहब की राय तिलक हुआ था जिया पोटा घाट पे। हस्बे रवायत हम इस साल ठाकुर बलदेव सिंह साहब, जो कि मर्चेंट नेवी से एक रिटायर्ड ऑफिसर है और 78 इयर्स इनकी एज है। ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब की अहलिया भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हर साल ठाकुर साहब अपनी रिहाइश गाह में एक इफ्तार का एहतमाम करते हैं और ये रवायत पिछले कई सालों से चलती आ रही है। और हर साल की तरह इस साल भी ठाकुर साहब ने हमें यहाँ पे मदऊ किया, अखनूर के प्रोमिनेंट सिटीजन्स को बुलाया और अपनी मैं ये कहूँगा कि ओल्ड एज के होते हुए भी, बहुत सारी तकलीफात होते हुए भी ठाकुर साहब ने इस साल भी ये इनिशिएटिव लिया और ये बेसिक जो एक मैसेज देना चाहते हैं भाईचारे का, एक गुलदस्ते का। हम सब लोग जो हैं अपने दिल की गहराइयों से ठाकुर साहब को इस साल भी मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे, ताकि ठाकुर साहब ये जो अमन का, प्यार का, मोहब्बत का जो पैगाम है इसी तरह हमारे अवामुन नास तक वो पहुंचाते रहे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ठाकुर साहब के इस इनिशिएटिव में इनका जो होम डिपार्टमेंट है, इनकी जो होम मिनिस्ट्री है, उनका भी पूरा सहयोग है। मैं वेलकम करता हूं अभी अखनूर की एक अहम शख्सियत डॉक्टर गफूर साहब यहाँ पहुंच चुके हैं, हम इनको मिस कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आज के इस दौर में जो नफ्सो नफ्सी का दौर है, जो आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, उन तमाम चीजों की, उस तमाम सियासत को नाकारा करते हुए ठाकुर साहब ने जो ये भाईचारे का अलम उठाया हुआ है, जो ब्रदरहुड का ये जो अलम उठाया हुआ है, जो ये मिसाल एक अखनूर टाउन से देते हैं, मैं यही कह सकता हूं कि ये सल्यूट जो है ये ठाकुर साहब को लिए। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूं, इस किस्म के हमें एक नहीं, हमें हजारों ठाकुर बलदेव सिंह चाहिए।
आज हमें बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है आज हमें इस किस्म के कई ठाकुर बलदेव सिंह। और ये पैगाम जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया में पैगाम जाता है। 180-185 देश देखते हैं कि हिंदुस्तान और खास तौर पर जम्मू कश्मीर, जहां पे महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है, जिनको रे ऑफ होप नजर आई थी। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब तक ठाकुर साहब जैसे लोग जिंदा हैं, हमारे भाईचारे को कोई मजरू नहीं कर सकता। बीच में छुटपुट जिसे कहते हैं चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो वॉइस ऑफ सैनिटी है ये इतनी बुलंद होती है, ये बहुत दूर तक जाती है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए, मैं अनवर चौधरी साहब, मेरे बड़े भाई, जम्मू से ये आज तीसरे साल यहाँ पे आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा अनवर साहब, ये जो माहौल ठाकुर साहब बनाते हैं, ये जो भाईचारे का एक गुलदस्ता बनाते हैं, और खास तौर पर आज जो इफ्तार का इन्होंने एहतमाम किया है, मैं चाहूंगा आपके कीमती अल्फाज आज के इस मौके पे। आपने बहुत कुछ कह दिया, मेरे कहने के लिए कुछ बाकी बचता नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अंधेरा जिस कदर भी हो, जितना भी अंधेरा हो, एक कमरे को आप बंद कर दें, बिल्कुल यानी अंधेरा ही अंधेरा कर दें, लेकिन जब सूरज चढ़ता है तो कोई छोटा सा सुराख उसमें रह जाता है। उस सुराख से जब अंदर वो किरण आती है तो अंदर भी यानी रोशनी हो जाती है। रोशनी हो जाती है। तो ये तो बलदेव सिंह जी तो बहुत बड़े एक सूरज हैं, जिन्होंने सारे चानना कर दिया है, रोशनी कर दी है। और इसी तरह जो छोटी मोटी, जैसे आपने जिक्र किया, तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि समाज के अंदर सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ शरारत पसंद होते हैं, कुछ इंसानियत को फैलाना चाहते हैं। तो बलदेव सिंह जी इंसानियत को, आपने एक और बात कही कि हजारों लाखों बलदेव सिंह हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारे बलदेव सिंह जी है ये एक भी बहुत है, यानी एक भी ये चिराग बहुत है रोशनी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। ठाकुर साहब, मैं इससे पहले कि ठाकुर साहब अपनी बात रखें, मैं चाहूंगा जम्मू से सुप्रिया जी भी हमारे साथ हैं, वो भी मैं चाहूंगा अपने कीमती अल्फाज। मैं यही कहूंगी कि ऊपर वाला अल्लाह ताला माता रानी इनको लंबी उम्र दें। ये हमेशा हर साल ऐसे ही रमजान में हमें बुलाएं, और इतना अच्छा लगता है कि इस घर में इतनी सारी दुआएं, आप देखें नमाजें अदा हो रही हैं। ये बहुत बड़ी मिसाल है इस वक्त में। और मैं ये समझती हूँ जो डिस्ट्रक्टिव माइंड्स हैं, जो शरारती तत्व हैं, दे आर जस्ट हैंडफुल। जब वो इस तरीके के प्रोग्राम्स देखते हैं, इस तरीके के फंक्शंस देखते हैं, तो डेफिनेटली उनको रात को नींद नहीं आती होगी। और अनवर सर ने बहुत अच्छी बात बोली, हर रात के बाद सुबह सवेरा होता है, सूरज आता है। और ठाकुर साहब, मैं सर के साथ, शकील साहब के साथ मैं सेकंड करूंगी, उन्होंने, क्योंकि जब एक होता है तो चेन बनानी पड़ती है। ऐसे कई ठाकुर बलदेव सिंह जब बनेंगे, लाखों बनेंगे, तो डेफिनेटली ये नफरत दूर हो जाएगी। शुक्रिया। ठाकुर साहब से गुजारिश है, हमारे होस्ट हैं ठाकुर साहब, आप अपने कीमती अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। मैं आपकी तरह तो नहीं इतना अच्छा बोल सकता, मैं बड़ा मशहूर हूँ, मैं और मेरी बीबी के। आप लोग आते हैं हर साल इतनी दूर से, जम्मू से, हमारे छोटे गांव में, तो हमें और हमारे गांव वालों को बड़ी खुशी होती है कि आप लोग आते हैं। और बाकी ये जो बात है, मेरे दादाजी करते थे, मेरे बालन करते थे, और मैं करता हूँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि शकील साहब अभी काफ़ी देर से आ रहे हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि आपको इतने बड़े, मतलब बड़े होकर, इंसान होकर भी आप अपना कीमती बगल आकर इधर आते हैं, और हमें बड़ी, हमें और हमारे गांव वालों को बड़ी बहुत खुशी होती है। और मैं बहुत से लोगों, खासकर हिंदुओं को बोलता हूँ कि वासुदेव कुटुंब तो बोलते हैं, बिल्कुल, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो करता कोई नहीं है। और आपको शायद बड़ी खुशी होगी, जो वकील हैं, एक वर्ल्ड फेडरलिज्म चला था, वो वकीलों को जाता था अमेरिका में, तो वो बोलते थे अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट नेशन मेड बाय लायर्स। वो बोलते, और मुझे एक बार बोला, किसी फिलॉसफी वो डिबेट हो रही थी, फिर वकील भी थे,
कोई फिलासफी के वो प्रोफेसर ह्यूमैनिटी के थे, तो मैं बोल रहा कि बिजलू ने बनाया, तो वो मुझे बोलने लगा मैं अभी क्या गाँव में उर्दू पढ़ा था 5 साल, तो इतनी समझ थोड़ी थी। वो एक बोलता है, वो प्रोफेसर रिटायर बोलता है लायर एंड जजेस यू नो दे आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, दे आर ग्रेटर देन साइंटिस्ट। मैं मुंह बना दिया, मुझे कुछ समझ आई नहीं। फिर उसने मुझे समझाया, वो कहता है कि यू सी नेवर माइंड you go to moon and you bring moon on earth, but we want to be happy. We can be happy only if there is order, and the order judges and lawyers, you know, they bring that. देखो उन्हें मुझे कितना सीखने को मिला, और उन्होंने देखो दुनिया कितनी अच्छी है। कोई दुनिया में कोई अब मैंने देखा कि इजिप्शियन थोड़े अलग हैं, मोरक्कन कुछ अलग हैं, सऊदी अरेबियन थोड़ा अलग करते, हम नहीं अलग हैं। हमारे मद्रासी भाई कुछ अलग हैं, पंजाबी भाई अलग हैं, हम डोगरे कुछ, मगर फिर भी मतलब जो प्रेम है जो वो होना चाहिए। अभी देखिए हमारे हिंदुस्तानी कितने अरब दुबई में है, अबू धाबी में है, उसमें आपने देखा होगा, ये आप सोच नहीं सकते। दुबई की प्रिंसेस जो है उसने वो बिंदी लगाई है, बड़ा वो कपड़ा लगाया, और वो शिव जी के मंदिर में गई, पता नहीं गणेश के मंदिर में साउथ में गई, उधर पानी रहा, फिर प्रेस को दे रही है जैसे कैसे। मैं सोचकर हाँ, तो उसने देखो ना, आप सोचते हैं और कितना उसकी मतलब ये कंट्रीब्यूशन है कि चाहे वो अरब है, जहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, लोग कितने पास आ रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि कुछ भी है, हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, सब इंसान है, और सब हमें जितना अच्छा हम सब एक दूसरे से करें सबके साथ करते हैं। मैं कई बार जाता हूँ अरब मुल्कों में, वो कितनी अच्छा हमारे साथ पेश करते हैं। फर्स्ट रिलीजन इज ह्यूमैनिटी। तो यही चीज है, हम यही चाहते हैं कि ऐसा होता रहे हमारी समाज में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में ये प्यार हो, या आपस में कोई मतलब ऐसी वैसी बात ना हो, तो अच्छा रहे। और मैं हम लोग ये आपकी जो कहते हैं कि हर शख्स की, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम आपके आज इस ये जो एंडेवर है, इस प्रोग्राम में, हमें पता है इसके पीछे जो पूरी सपोर्ट है, पूरी जो ताकत है, वो हमारी मातृ शक्ति की है, हमारी आंटी जी की है, जो आपकी अर्धांगिनी है, आपके होम मिनिस्टर है। हम चाहेंगे उनके भी कीमती ख्यालात जो हैं वो हम चाहते हैं कि अवाम वो भी सुने। हम तो चाहते हैं सब भाईचारा रहे, आपस में सब मिल बैठे, कोई ऐसी बात ना हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो सब एक साथ मिलके बैठे और एक साथ रहे। हमारे अखनूर की एक नामवर शख्सियत डॉक्टर गफूर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अखनूर के सिविल समाज का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, अखनूर के महनाज डॉक्टर। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से भी कोई बात होनी चाहिए। आज एक शायर ने कहा था, चला था अकेले ही घर से, लोग जुड़ते गए कारवां बन गया। तो इसीलिए ठाकर साहब ने जो शुरू किया है अकेले इस टोन में ये कार चीज, तो आस्ता आस्ता लोग जुड़ते जाएंगे और ये बहुत बड़ा कारवां बन जाएगा। और ये वही लोग जुड़ेंगे जिन लोगों में इंसानियत होगी और इंसानियत के जो पुजारी होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ, पहले जम्मू से जो टीम हमारे साथी आए हुए हैं, अपने दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, बाबूजी का शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग हर साल आते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है। और मैं बताता हूँ कि जहाँ पे एक कमेटी भी है, शिव मंदिर कमेटी, उन्होंने भी ये चीज़ को शुरू किया था, लेकिन वो किसी चीज़ के दाड़े के नीचे आके बेचारे वो महरूम हो गए इन चीज़ों से। अदरवाइज उन्होंने भी, उनकी वैसी सोच थी उन लोगों को भी यही भाईचारे की सोच थी। आज भी वो सफाई करते हैं, टोन की हर किस्म का काम करते हैं, लेकिन उनकी भी सोच भाईचारे की है। तो मैं चाहता हूं कि जितने अगर सिटी में, हिंदुस्तान की हर सिटी में कम से कम 3 या 5 ऐसे बलदेव सिंह जी ठाकर तैयार हो जाएं, तो हिंदुस्तान के कम्युनलिज्म की जड़ें खत्म हो जाएंगी और इंसानियत की जड़ें उभर जाएंगी और इंसानियत के दरख्त बड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे डीएफओ डॉक्टर साहब के पास आएंगे, हमारे डीएफओ साहब भी यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा कि डीएफओ साहब से भी बात की जाए। बस मैं जितने भी यहाँ मेहमान आए हैं, मैं सबकी तायद करता हूँ, उनके साथ में मुतफिक हूँ, क्योंकि ये भाईचारे का जो यहाँ गोल खिलाया है ठाकर साहब ने, ये खिलता रहे और बाहर के लोग यहाँ हमारे इस अखनूर के गुलिस्तान में आएँ और इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करें। हम इसी में इत्तेफाक करते हैं। शुक्रिया। हमारे पास बहुत ही अखनूर की नामवर डॉक्टर तिलकराज पैदा होने लगा ना, अल्लाह ताला पछा आवाज आई था एक,
तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा या सिख बनेगा या ईसाई बनेगा। बच्चा के पेट पे चाह लियो बोलने लगा, ना मैं हिंदू बनूंगा, ना मैं मुसलमान बनूंगा, ना मैं सिख बनूंगा, ना मैं ईसाई बनूंगा, इंसान के औलाद है, इंसान बनूंगा, ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नैन भाई हमारी टीम की बैकबोन है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ठाकुर साहब की तरफ से कि या रब फुला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, या रब फुला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। जितने बूटे आप देख रहे हो ये ठाकुर साहब जैसे लोगों की कोशिशें हैं, काविशें हैं और उनका खून लगा होता है जो आज भी समाज को जोड़ता। पूरी दुनिया को ठाकुर साहब अपने घर से मैसेज देते हैं कि देखिए कैसे ठाकुर साहब के घर में आज लंगर लगा हुआ है, दुनिया खाना खा रही है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग ठाकुर बलदेव सिंह के घर में उनके लान में बैठ के खाना खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इफ्तार हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया को मैसेज आता है कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, हिंदुस्तान की तहजीब क्या है, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा क्या है और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से ठाकुर बलदेव सिंह जैसे लोग लगे हुए हैं जो आज भी इस चीज के ऊपर विश्वास रखते हैं कि आपसी भाईचारे को मजबूत करके यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए। इसकी मिसाल इससे बड़ी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं ईरान इजराइल के दरमियान जो किस किस्म का माहौल बना हुआ है, वहां तक ये मैसेज आता है कि देखो कैसे प्रोग्राम जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। मैं आज यही दुआ करूंगा कि ठाकुर साहब की सेहत याबी और बढ़े, इनकी सेहत ठीक रहे, ये खैरियत से रहे और हर साल इसी तरह इफ्तार कराते रहे सर।